जावेद साहब का। हाँ। तो वो तो बेकार का आदमी है हमारे हिसाब से। बेकार का है। बेकार का ही है। क्यों? इसलिए हम्म। कि जब से वो इलेक्शन में आया था, इलेक्शन से वोट जीत करके गया है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। क्या जानना है, हमारे दिल में यह है कि एक बार हमारा अवैसी आ जाए। अच्छा, हमारे दिल में यही है बस। आपके दिल में है कि एक बार ओवैसी आ जाए। जब से वो इलेक्शन आया है तब तक तो देखे ना उसका शकल कैसा है, बूढ़ा है कि जवान है कि क्या है, नहीं है। जावेद साहब वो जो है एमपी जो है, हाँ। उसी का बात बता रहे हैं हम। हाँ। उसको थोड़ी हम वोट देंगे, उसको तो वोट ही नहीं देंगे हम। कहने के लिए तो सभी कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। मौका सबको देना पड़ता है, लेकिन वही मौका देने के बाद तो वो तो वही खोखा धरा देता है सबको। सब आदमी आता है, बोले, हाँ हो जाएगा, काम हाँ। कर देंगे। हाँ। कहा करके जो वो किया हाँ। तो वो मर गया। ओहो। है वो मर गया, उसका दफन कफन हो गया। फिर दूसरे आदमी आया, हाँ काम हो रहा है, हो जाएगा। वो कह के जाता है तो वो भी मर गया। 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब है, यानी कि अगले महीने 26 तारीख को लोकसभा चुनाव का चुनाव करना है। इसी माहौल को, रुझान को जानने के लिए हम किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों की राय को हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार यानी अगले महीने 26 तारीख को जब वो चुनाव करेगा तो अगले 5 साल के लिए सांसद किसको चुनेगा, किसको बनाएगा। आज हम ये ठाकुरगंज प्रखंड के बंदरझूला पंचायत के डोरिया बस्ती में है और डोरिया बस्ती के ठीक रोड जो इंडू नेपाल रोड है उसमें ये खड़ा होके ये वीडियो बना रहे हैं। एक चाचा साहब यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। चाचा क्या नाम हुआ बताइए? रकीमुद्दीन। रकीमुद्दीन। इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या है गांव का नाम आपका? डोरिया। डोरिया। आप बताइए जरा माहौल क्या है चुनाव को लेकर के? अब अभी कैसे करेंगे? ये तो थोड़े दिन बाद का टाइम है ना। 24-25 दिन बचा है। हाँ बचा है ना। हाँ। अब माहौल कैसा होगा नहीं होगा अभी कैसे करेंगे? नहीं, पहले किसको वोट दिया करते थे? पहले से किसको वोट देते थे? हाँ तो वो हम लोग का पढ़ा लिखा है नहीं। हाँ। क्या बताएंगे आपको? हाँ। पढ़ा लिखा होते तो बता दे। हाँ। थोड़ा सा। नहीं, कांग्रेस पार्टी को हाँ। वोट करते थे या किस पार्टी को? हम लोग तो कांग्रेस में वोट दिए थे। कांग्रेस को वोट दिए थे। कांग्रेस में वोट तो इस बार तो कुछ सोचे होंगे ना कि सोचे हैं ना। अब बड़े बड़े दुनिया भी आदमी है, बैठक भी होगा, जिसका बाद चुनाव होगा कि किसको वोट देना है। अच्छा, जो बड़े लोग जो बोलेंगे उसकी बात को सुनेंगे ना। अच्छा। तो हमारे माहौल में दुनिया है, बस्ती का, गांव का, वो बैठक होगा कि किसको भाई किधर रुझान है, किसको वोट देने से सुविधा मिलेगा, किसको वोट देने से हमारे काम हमारे को जान बचेगा। अच्छा, एक नेता को जानते हैं, ओवैसी को जानते हैं? जानते हैं ना जी। वो कैसा नेता है? कैसा नेता है नहीं कहेंगे हम तो। वो तो कहाँ का रहने वाला है। हैदराबाद का रहने वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, हैदराबाद का। तो हम तो अभी सुनते हैं ना, वो तो हम लोग को कोई काम दिखाया नहीं। अच्छा। वो क्या कर रहा है कि हमको कोई काम दिखाइए, हमको बनाइए, तब देखो हमारा काम कैसा करते हैं नहीं करते हैं 5 साल के लिए। अख्तर उल ईमान को जानते हैं? वो हम लोग कहने नहीं सकेगा। खाली कांग्रेस को कहने सकेगा। हम जो वोट दे जावेद साहब को जानते हैं ना? जानते हैं थोड़ा। ये कौन है जावेद साहब? आपका किशनगंज जिला का एमपी है क्या? एमपी है। तो आप क्या कहेंगे? आपको हम लोग का समाज में आप बस्ती का गांव वाला दौनिया है, वो इलेक्शन में बैठक होगा। नहीं, जावेद साहब तो काम किए हैं ना? किए है ना, वो थोड़ा बहुत ये काम किया है तो वो इधर उधर वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है, काम कहाँ हो रहा है? पैसा तो देता है, सरकार ने देता है ना, सबको पैसा देता है, या बड़े या छोटे या गरीब है या अमीर, सबको पैसा देता है। इन लोग तो चिल्ला का तरह से छुप के खा जाता है। हम लोग का गरीब का कोई ऐलान नहीं। देखिए रोड बांध लिया है, ये रोड तमाम हमारे घर द्वार, देखिए बालू 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 बालू, ये खबर के चला जाता है, इसका कोई मरम्मत नहीं, कोई मरम्मत नहीं। पूरा जब खबर जाएगा ना तब क्या कहेगा, ओ गांव वाला तो कुछ नहीं किया। हम लोग का देखिए यहाँ जमीन जाने वाला है, अब रोड का लद्दी कहाँ था, रोड लद्दी कहाँ आ गया है। नहीं, यही सब देख के ना वोट कीजिएगा चाचा। अब यही सब कोई आदमी भी काम करने नहीं सकेगा, कोई नेता भी काम नहीं करने सकेगा। भाई हम लोग गरीब आदमी को किसको कहेंगे? हम लोग का पास पैसा नहीं। देखो कहाँ जाएंगे? किशनगंज जाने का ये 100 रुपया भाड़ा है, कैसे जाएंगे हम 100 रुपया भाड़ा में किशनगंज आपको कहने के लिए? मैंने कोई पार्टी को नहीं जानते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जानते हैं चाचा। सब आदमी आता है, बोले, हाँ हो जाएगा, काम कर देंगे। कहा करके जो वो किया तो वो मर गया। वो मर गया, उसका दफन कफन हो गया।
फिर दूसरे आदमी हाँ काम हो रहा है, हो जाएगा। वो कह के जाता है तो वो भी मर गया। साले जाओ, साले मर जाओ, हट। चलिए, चाचा से बात कर रहे थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कह रहे हैं कि साहब जीतने के बाद कोई दोबारा आता नहीं है, गोया कि वो मर जाता है। ये वो साहब कह रहे थे। चलिए, एक साहब यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आपसे भी हम जरा रुझान को जान लेंगे, खाली माहौल को जान रहे हैं हम। आपका क्या नाम होता है? ये तो जरा खड़ा होइए, आपसे हमसे 1 मिनट बात कर लीजिए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद सैयद अली, मोहम्मद सैयद अली। आपका गाँव का नाम क्या है? साकिन डोरिया बस्ती। डोरिया बस्ती के हैं। जी। आपके यहाँ के लोगों का माहौल क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर के? अभी तो बनाया नहीं है, हम्म। देखते हैं क्या होता है। जावेद साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। कौन है? हमारे एमपी है। एमपी साहब हैं। किशनगंज के, हाँ। विकास काम किए हैं आपके इलाके में? देखिए, इस चीज़ के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर घर में रहते नहीं हैं, बाहर में रहते हैं। ये लोग घर में रहते हैं तो इन्हें पता होगा क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है। तो लेकिन पहले से किसको वोट डालते थे आप? पहले भी हम कांग्रेस को ही देते थे, लेकिन पहले हमारे मौलाना थे, हाँ। मौलाना को देते थे, लेकिन तो खैर वो तो है नहीं। उसके बाद जावेद साहब आ गए। जावेद साहब आए। जावेद साहब भी जीत हाँ, गए। हाँ। अब फिर देखते हैं। ओवैसी जिसका को जानते हैं मुकद्दर आप? ओवैसी को जानते हैं? हाँ, ओवैसी को भी जानते हैं। ये कैसा नेता है? हाँ, अभी तो वो ठीक है अपना हिसाब से। हाँ। जैसे चला रहे हैं वो तो बोल रहा है कि ठीक अब है। ओवैसी कह रहे हैं कि एक बार हमको भी मौका दीजिए। हाँ, कह रहे हैं। कहने के लिए तो सभी कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। मौका सबको देना पड़ता है, लेकिन वही मौका देने के बाद तो वो तो वही खोखा धरा देता है सबको। फिर क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए, ये होता है आम वोटर्स। बड़े बड़े चैनल वालों का काम क्या होता है, वो आता है और फिर आने के बाद जो है वो बड़े बड़े शहरों में वो जाता है और फिर लोगों का रुझान को लेकर वो निकल पड़ता है। ज़रा हम यहाँ पर खड़े हैं और आपको हम कई लोगों से और बात कराएंगे। यहाँ पर 2 किसान भाई हैं जो बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं मजदूरी का काम कर रहे हैं, और हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी हम उनकी राय को हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। मजदूरी का काम कर रहे हैं यहाँ पर 2 चाचा। हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने आपको पहले ही कहा है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों का काम होता है बड़े बड़े चौक में जाना, शहरों में जाना और वहाँ से जो है न्यूज़ को कवर करना। लेकिन हमारा काम ये होता है कि हम लोगों के घर घर पहुँचते हैं और हर एक लोगों के पास जाते हैं और उनके जो दिल के अंदर का जो दर्द है ना, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आज चलिए, चाचा यहाँ पर हैं। चाचा, आप आपका काम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हल्का सा बताइए आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम मोहम्मद महबूब आलम है। मोहम्मद महबूब आलम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? यहाँ के रहने वाले हैं। इसी गांव के? इसी गांव के। लोकसभा का चुनाव है, 24-25 दिन के बाद चुनाव करना है, नहीं एमपी बनाना है फिर 5 साल के लिए। क्या माहौल है आपके यहाँ के लोगों का? माहौल तो अभी पूरा पता नहीं लग रहा है, अभी किसका दिल में क्या है नहीं है, अल्लाह ही जाने। जब वक्त आएगा तो इंसान बदलने में क्या है। तो आपके यहाँ के सांसद जी को तो जानते होंगे? हाँ, वो जो है क्या उसका नाम है, डॉक्टर जावेद साहब। जावेद साहब का। हाँ। तो वो तो बेकार का आदमी है हमारे हिसाब से। बेकार का है? बेकार का ही है। क्यों? इसलिए कि जब से वो इलेक्शन में आया था, इलेक्शन से वोट जीत करके गया है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। अब 5 साल के बाद आएगा, 5 साल का उसका शरीर देखेगा, उसका मुंह देखेगा। उसको क्या चाहिए? जाना चाहिए कहाँ गरीबों का माहौल है नहीं है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो आने वाला नहीं है। अब ओवैसी साहब को जानते हैं क्या? ओवैसी साहब तो है, हाँ। लेकिन अभी वो है दूर का, किसी पार्टी में आ जाए वो। तो राहुल गांधी भी दूर का है। हाँ, तो राहुल भी तो अभी गांधी वो दूर का ही है ना। अभी क्या है, पहले तो कांग्रेस ही चल रहा था। हाँ। कांग्रेस अच्छा, आप लोग पहले किसको? कांग्रेस को ही तो हम वोट दे रहे थे, पहले शुरू से कांग्रेस को दे रहे थे। हाँ। अभी तो कांग्रेस ही है, तो अल्लाह जाने अब क्या होगा नहीं होगा आगे चल करके, अब कौन हमारा एमपी बनेगा नहीं बनेगा। नहीं, यहाँ पे 3 शख्स हैं। एक अख्तरुल ईमान है ओवैसी की पार्टी से, दूसरा जावेद साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, और मास्टर मुजाहिद आलम है जदयू यानी बीजेपी पार्टी से। हाँ, तो पहले से आपने खुद कहा कि भाई हम लोग कांग्रेस को वोट देकर आए हैं, तो इस बार भी वही मूड है ना कि कांग्रेस को देना? तो वही है, अभी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का माहौल भी वही है। माहौल वही है, कांग्रेस का ही है। तो लेकिन आप जावेद साहब को कब से नहीं देखे, आप बताइए जरा हमको चाचा। जब से वो इलेक्शन आया है तब तक तो देखे नहीं, उसका शकल कैसा है, बूढ़ा है कि जवान है कि क्या है नहीं है। तो फिर कह रहे हैं उसी को वोट देंगे। जावेद साहब वो जो है एमपी जो है, हाँ। उसी का बात बता रहे हैं हम। हाँ। उसको थोड़ी हम वोट देंगे, उसको तो वोट ही नहीं देंगे हम। उसको वोट नहीं देना है।
दूसरे को वोट देंगे फिर भी उसको वोट नहीं देंगे। चाचा इतना गुस्सा क्यों है, क्यों गुस्सा बताइए? होना चाहिए ऐसे नेताओं पर। हाँ, नेता आदमी बन करके हाँ। पब्लिक का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक होना का तो चाहिए। हाल बाके देगा नहीं वो, नहीं, नहीं, सही बात। क्या कोदार गिरा के देगा नहीं उसका। देगा नहीं, सही बात। कहीं मुसीबत में कहीं परेशान में है, हुँ। उसको देखना चाहिए। वो कि आते नहीं कैसा है, दिखते नहीं है। आता कहाँ है, आता तो उसका हम तारीफ नहीं करते, अच्छा, उसको उल्टा सीधा बोलते। अगर वो आता है तो उसका जरूर तारीफ होता है कि भाई आया है हमारे गांव में, आता है ऐसी बात, वो ऐसा है। कोई तो आता नहीं। चलिए एक भाई साहब और हैं, इनसे भी हम ज़रा बात कर लेंगे। ज़रा आप भी आ जाइए। नहीं, सुनिए ना, ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे। सुनिए, आप अपना नाम तो खाली बता दीजिए। नाम तो बता दीजिए, हम ज़्यादा देर आपका समय नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि आप मज़दूरी का काम करते हैं। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, खाली अपना नाम तो बता दीजिए, आपका नाम क्या है? एमडी लालू नाम है हमारा। एमडी लालू नाम है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी 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 अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं ना? जी। तो चाचा साहब तो कह रहे थे कि जावेद साहब को हम लोग देखे नहीं है, वो आते ही नहीं है, काम करते ही नहीं है, उसको वोट देंगे भी नहीं। तो आपके भी दिल में तो कुछ चलता होगा, क्योंकि वोट तो आपको भी डालना है। और क्या डालना है, हमारे दिल में यह है कि एक बार हमारा अवैसी आ जाए। अच्छा, हमारे दिल में यही है बस। आपके दिल में है कि एक बार ओवैसी आ जाए। अवैसी आ जाए। और जावेद साहब में क्या कमी मिला? कमी कुछ भी नहीं, वो भी सही नेता है। हाँ, जीतने के बाद अब वो बता नहीं रहे, ये दोबारा झांकने नहीं आया। अच्छा, हाँ। जीतने के बाद दोबारा नहीं आते हैं? नहीं आया। हाँ। एक बार हमारे अवैसी भी जीत जाए। एक बार आपके ओवैसी भी जीत जाए, या आपके दिली ख्वाहिश है ना? हाँ, तो अब जावेद साहब के बारे में हम ज़रा आपको ये भी पूछेंगे, कोई काम-उम तो क्या होगा आपके इलाके में? जावेद साहब के 5 साल एमपी रहे आपका। काम चाहे कुछ भी कहे, वो झांकने क्यों नहीं आया है? चाचा ने बताया आपको? बताया तो। बस। चलिए साहब, ये लोग जो है ना काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि जावेद साहब के नाम पर, जावेद साहब वाकई में सांसद तो पिछले 5 साल के लिए रह चुके किशनगंज जिले का, लेकिन लोगों से मिलने तक नहीं आए। एक चाचा कह रहे थे कि अगर वो हमारे साथ या हमारे गांव में अगर आते तो हम उसकी तारीफ नहीं करते, हम उसकी बुराई क्यों बयान करते। वाकई में जावेद साहब की जो ये कमी है, अक्सर हर जगह में हर लोगों से यही देखने को और सुनने को मिलता है कि जावेद साहब चुनाव जीतने के बाद फिर से दोबारा लोगों से मिलने के लिए आते ही नहीं हैं, आए ही नहीं हैं। बाकी अभी तो चुनाव का समय है, अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है। अब तो साहब आएंगे ही, लोगों के घर घर जाएंगे और हर लोगों से अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।